Hello everyone. Hello, 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 hello. Audio is okay. Hello. चलिए, कल हम लोगों की स्कीम हो गई थी, उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? उन स्कीम में कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इसे बाद में पढ़ना है। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम है, इसको भी बाद में पढ़ेंगे। पोषण अभियान पढ़ते हैं पहले। पोषण अभियान। सर प्लीज क्लास टाइम पे लिया करो यार। 2 से 12 बजे का सेशन भी मैंने हटवाया था, तबीयत सही नहीं है इसी वजह से। आज यूट्यूब पे भी सेशन मैंने नहीं लिया था, माफ करना। टाइमिंग कोई चेंज नहीं है। हम लोग की 2 से 4 की क्लास बजाय 3 से 5, 3 से 4 क्लास है आज। आज 1 घंटे का सेशन है, 3 से 4 है। ठीक है, इसकी 1 घंटे की भरपाई मैं 19 तारीख को कर दूंगा, जिस दिन, या 18 तारीख को, जिस दिन क्लास नहीं होगी। पोषण अभियान देखो, पोषण अभियान मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 4 चीजों को यहां पर, इसके तहत, जिसमें कि एक है जो चिल्ड्रन है उनके लिए, जो इवन चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वीमेन है यहाँ पर, और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको यहाँ पर टारगेट किया है। ओके, अब क्या टारगेट किया है उसको पहले ये समझते हैं। योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है पोषण अभियान। ठीक है, POSHAN। ओके, पोषण अभियान। प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, या पोषण अभियान इसको हम बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, या पोषण अभियान इसका नाम है। या फिर बोलेंगे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, हम लोग इसको बोलते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है, महत्वाकांक्षी योजना, जिसका उद्देश्य न्यूट्रिशनल आउटकम जो है उनको बेहतर करना, इंप्रूव करना, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है, और जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनके लिए। ओके, इस योजना को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल वीमेंस डे वाले दिन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन, इस 8 मार्च 2018 को इस अभियान को लॉन्च किया गया था। कहां से? राजस्थान के झुंझुनू से। राजस्थान के झुंझुनू से 8 मार्च 2018 को। 4 चीजों पे यहां पर फोकस किया गया। एक होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब होता है बौनापन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण। ओके, एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं, उनमें जो खून की कमी होती है। ठीक है, और यहां पर दूसरा चौथा पॉइंट है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट। तो टारगेट यहां पर इन्होंने किया है कि जो स्टंटिंग है उसको 2% हर साल में कम करना है। अंडर न्यूट्रिशन को हर साल 2% कम करना है, और जो लो बर्थ वेट है इसको 2% हर साल कम करना है। लेकिन एनीमिया के लिए बोल दिया इन्होंने, बजाय 2% के, कि हम इसको 3% कम करेंगे। बजाय 2% के इसको हम लोग कितना परसेंट कम करेंगे? 3% कम करेंगे। ये एक पॉइंट और यहां पर आपके लिए बनता है, इसे जरा समझ के चलिएगा कि पहले तो चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये आज का फर्स्ट टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पोषण अभियान में किन बातों पर चर्चा की जा रही है। पोषण अभियान में 4 चीजों पर बात की जा रही है। एक है स्टंटिंग। स्टंटिंग यानी कि बौनापन। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, अभी हिंदी में भी दिखाऊंगा। एनीमिया मतलब खून की कमी, और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो वजन होता है वो कम होता है, तो इसको भी कम सही करना है। रिड्यूस लो बर्थ वेट। ओके, 2%, 2%, 3% और 2%। ओके, चलिए से एक बार देख लेते हैं। समग्र पोषण के लिए, समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना और पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से इसे लॉन्च किया गया था। कहां से? राजस्थान के
झुंझुनू से इसको लॉन्च किया गया था। इसे जरूर याद रखिएगा, कहां से किया गया था इसे लॉन्च? पोषण अभियान को राजस्थान के झुंझुनू से, राजस्थान के झुंझुनू से। ओके। एंड राष्ट्रीय पोषण का लक्ष्य क्या है? लंबाई कम बढ़ने की समस्या यानी कि स्टंटिंग, कुपोषण, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं, किशोर लड़कियों के बीच जन्म के समय बच्चों का वजन कम होने संबंधी समस्याओं क्रमशः 2%, 2%, 3%, 2% कम करना है। ये समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ भाई? यहां तक आराम से तसल्ली से पढ़ो से, और यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर? इंग्लिश दिखा तो लो, एक बार इंग्लिश देख लो, पढ़ लो, इसे समझ लो, अगर दिक्कत हो तो पूछ लो। परसेंट तो एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या 2.77, 1.2.3 समथिंग लिखा हुआ है क्या? दो तीन, दो दो एक तीन लिखा है, बस बात खत्म। 2% और 3%, दो चीजें याद करनी है, मत याद करना एक नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लोड मत लिया करो एक नंबर के चक्कर में। हर स्लाइड में एक दो नंबर छोड़ सकते हो तुम लोग। अब जरा आगे देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है कि जो टारगेट है एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2016 में जो रहा उसके अनुसार जो स्टंटिंग था दैट वाज 38.4%, वो 38.4% था। 38.4% था। इसको घटाकर 2022 तक कितना लेकर आना है? 25% पर लेकर आना है। ऑल्दो टारगेट इज 2% पर एनम, ओके, 2% ही मिनिमम है पर एनम, 2% कम से कम है पर एनम की, 2% कम से कम आपको स्टंटिंग को कम करना है। जो 38.4% है 2016 के अनुसार, उसे घटाकर 2022 तक कितना लेकर आना? 25% टारगेट लेकर आना है। 25% यहां लेकर आने का टारगेट रखा है, तो लिखा हुआ ना मिशन 25 बाई 2022, मिशन 25 बाई 2022। ओके, तो 25% 2022 तक यहां पर करना है, 2022 तक कितना करना? 25% तक लेकर आना है। Although the target to reduce stunting is at least 2% per annum, mission would strive to achieve reduction in stunting from 38.4% in 2016 to 25% by 2022। क्लियर हुआ ये? स्टंटिंग क्या है सर? बेटा स्टंटिंग मतलब होता है जन्म के समय जो बच्चों का, आप लोग देखते हो बौनापन रह जाता है, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, स्टंटिंग, लंबाई ना बढ़ने की समस्या। इस टास्क को इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर नीति आयोग के तहत एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है, उसको काम दिया गया है। टेक्निकल सपोर्ट यूनिट नीति आयोग के तहत है, जो कि इस पोषण अभियान के इंप्लीमेंटेशन का काम करती है, इस पोषण अभियान के इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। ओके, आराम से तसल्ली से देखो। डन, चलिए नेक्स्ट आगे। ठीक है, क्लियर? पोषण अभियान, इसे पढ़िए, प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना।
मत्स्य संपदा योजना स्पेशली फिशरी सेक्टर के लिए। इस वाले तीसरे वाले पॉइंट को स्किप करो, पहले और दूसरे को पढ़ो, बस पहले और दूसरे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 सितंबर 2020 को एक योजना लॉन्च की थी, इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, एक फ्लैगशिप स्कीम है फॉर फोकस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ए फिशरीज सेक्टर। जो फिशरीज सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका टोटल आउटले रखा गया 20,050 करोड़ रुपए, ये जरूर याद रखिएगा, 20,050 करोड़ रुपए, 20,050 करोड़ रुपए यहाँ पर इस योजना के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए रखे गए हैं। ओके, तो फिशरीज के, आज मैंने सुबह 7 बजे ही करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि हरियाणा में एक अभी इंक्यूबेशन, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया गया है इसी योजना के तहत ही हम लोग कहें तो। और उसमें क्या पॉइंट रहा था कि उस, अगर याद है सुबह 7 बजे करंट अफेयर देखा था आप लोगों ने, सुबह 7 बजे का करंट अफेयर अगर देखा होगा तो आपको डेफिनेटली वो पता होगा। यस आई नो, अगर मॉर्निंग 7 AM का सेशन करंट अफेयर्स का देखा होगा डेफिनेटली आपको पता होगा भाई। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अब इस योजना को कब से कब तक इंप्लीमेंट किया, 2020-21 से 2024-25 तक इस योजना को इंप्लीमेंट किया ऑन इन ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ओके, इसमें से कहा गया है कि जो आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट अबाउट 12,340 करोड़ इज प्रपोज फॉर बेनिफिशियरीज ओरिएंटेड एक्टिविटीज इन मरीन। इन्हें रीड कर लेना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। एक बार हिंदी में जल्दी से फटाफट से देख लो यार, हिंदी में कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, एक बार देख लो। एक बार जल्दी से देख लो, एक बार डन लिख देना। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट आगे, ये अपना हो गया था, ये वाला प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी हो गया था। ठीक है, मुद्रा योजना पे आते हैं। मुद्रा योजना, इस पर कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे, प्लीज जरा फोकस होकर पढ़िएगा। 1 2 ये स्लाइड है अपने पास, ठीक है, तसल्ली से पहले पढ़ो इस योजना को। बेटा डिजिटली शुरू हुआ था, स्टेट नहीं है उसमें। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसमें स्टेट नहीं है, वो डिजिटली शुरू हुआ था। ये वाला स्लाइड चेंज कर दूंगा, जैसे ही हो जाए बता देना मेरे भाई। डन, नेक्स्ट स्लाइड देखो, तसल्ली से पढ़िएगा, तसल्ली से प्लीज यार। अब जरा ये देखिएगा, डन। असल में हुआ क्या कि जो माइक्रो, या सिंपल शब्दों में बोले कि जो नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो कि फार्मिंग से रिलेटेड नहीं, नॉन फार्म माइक्रो एंड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड नॉन कॉर्पोरेट। ओके, अगर उनको पैसे की जरूरत है, कॉर्पोरेट को पैसे की जरूरत है भाई, उनके लिए तो आसान है,
भाई अपनी संपत्ति, अपना जो स्टॉक है उसे गिरवी रखेंगे। ओके, समझ रहे समझ रहे। अब जो नॉन कॉर्पोरेट है, जो नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज है, उनको पैसे की जरूरत है तो फिर वो क्या करें? अब उनको अगर पैसे की जरूरत है तो उनके लिए सरकार एक योजना लेकर आई, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना, रघुराम राजन साहब का यही कहना रहा है कि ये योजना बड़ी खतरनाक है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनपीए पैदा करेगी। इसलिए कहना है क्योंकि इसमें जो भी लोन मिलता है उसमें कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती, बिना किसी सिक्योरिटी के इसके अंतर्गत लोन दिया जा रहा है, बिना किसी सिक्योरिटी के इसके अंतर्गत लोन दिया जा रहा है। ये बड़ी मतलब इसमें एक अलग चीज है कि मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जा रहा है वो बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जा रहा है। एनपी मतलब होता है कंचन की, जब कभी भी कोई लोन होता है उसका पैसा नहीं चुकता है, बैंक को वापस नहीं मिलता तो वो एनपीए बन जाता है। ठीक है, अब जरा समझिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके, और ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इस योजना को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और कब इस योजना को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? 8 अप्रैल 2015 को, फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख टू दी नॉन कॉर्पोरेट। जो नॉन कॉर्पोरेट है, जो नॉन कॉर्पोरेट है उनको 10 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए, नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। किस योजना को मेरे भाई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत भाई? ऑल क्लियर? लोन को जो क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपए तक का लोन है, किशोर के तहत 50,000 से ज्यादा 5 लाख रुपए तक का लोन है, और ये तरुण के अंतर्गत 5 लाख रुपए से ज्यादा 10 लाख रुपए तक का लोन है। शिशु, किशोर और तरुण। ओके, शिशु, किशोर और तरुण, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपए तक का लोन, किशोर के तहत 5 लाख रुपए तक का, और तरुण के तहत बेटा 10 लाख रुपए तक का लोन है। कोई दिक्कत? ये तीनों कैटेगरी आपके सामने लिखी हुई है। आपने करंट अफेयर में पढ़ाया था एक साल पहले। हाँ बेटा पढ़ाया था, सिर्फ ये वाला पेज, ये एक नया पेज और देखिए, इस पेज को पढ़िएगा जरा। मुद्रा की फुल फॉर्म बनती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, तो माइक्रो क्या है? ये मुद्रा क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मुद्रा क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसके तहत बनाया गया है। ओके, मुद्रा किसके तहत है? 100% ओन्ड है ये सिडबी के तहत, और इट इज 100% ओन्ड बाय सिडबी। ओके, इसमें 100% कैपिटल किसकी है? सिडबी की है। 100% कैपिटल इसमें सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की है। तो मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब माइक्रो यूनिट जो एंटरप्राइज है उनको रीफाइनेंसिंग के लिए इस मुद्रा को बनाया गया। अब देखो इसका पर्पस क्या? रीफाइनेंसिंग रहेगा। ये क्या करेगा? पैसा देगा बैंक को, और बैंक क्या करेंगे आगे? दोस्त जो कस्टमर होंगे उनको ये पैसा देंगे। ओके, ठीक है भाई, समझ में आया? तो माइक्रो, ये मुद्रा क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा। क्लियर? कोई दिक्कत? मुद्रा की फुल फॉर्म क्लियर है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ सेटअप किया गया है माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस की रीफाइनेंसिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इट वाज अनाउंस्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर व्हाइल प्रेजेंटिंग द बजट इन द ईयर, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जब बजट प्रेजेंट किया गया था उस दौरान इसको अनाउंस किया गया था। नॉर्मल सी बात है, 15-16 में ये अनाउंस किया गया होगा, तभी जाकर तो बेटा ये 2015 में लॉन्च की गई होगी। समझ रहे हो भाई? क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा? क्वेश्चन पेल के आते हैं, यहां से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, मुद्रा का पर्पस क्या है? फंडिंग प्रोवाइड करना नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर को। ओके,
through various last mile financial institution like बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एमएफआई हम लोग पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लो कि एमएफआई है जो कि ऋण प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ उद्देश्य क्या है कि एमएफआई हुए, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, या तो दोस्त एनबीएफसी हो गए, बैंक हो गए, उनके माध्यम से जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर, अभी के लिए समझ लो फार्मर है कोई है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस है, फार्मर नहीं, नॉन कॉर्पोरेट कुछ होते हैं, अभी के लिए समझ लो, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। मैं जो बोल रहा हूँ ये वाला पॉइंट, ये मैं बाद में बताऊंगा, एमएफआई बाद में बताऊंगा, एनबीएफसी भी डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी के लिए समझो कि मुद्रा का पर्पस क्या है, कि जो नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर है उनको वित्त उपलब्ध कराना, उनको फाइनेंस उपलब्ध कराना, ठीक है। लाइक किन के माध्यम से, बैंक, एनबीएफसी और एमएफआई के माध्यम से। क्या यहां पर एक बार भी नाम आया मुद्रा का? नहीं बेटा, मुद्रा डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कर रहा, मुद्रा इज अ रीफाइनेंस एजेंसी को डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कर रहा, वो बैंक्स को प्रोवाइड कर रहा है, एनबीएफसी को प्रोवाइड कर रहा है, एमएफआई को प्रोवाइड कर रहा है, वो आगे प्रोवाइड कर रहा है लोन कस्टमर को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितने रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे नाबार्ड इज रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड इज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। क्या नाबार्ड डायरेक्ट कस्टमर को लोन देता? नहीं, वो बैंक को दे रहा है, आगे कस्टमर को वो दे रहे हैं। आरबीआई इज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, क्या वो डायरेक्ट कस्टमर को लोन दे रहा है? नो, वो बैंक को दे रहा, आगे बैंक उसे दे रहा है फर्दर कस्टमर को। तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, लोन विल बी एक्सटेंडेड बाय ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, सारे सरकारी बैंक जितने भी पीएसयू बैंक हैं, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इनके द्वारा पैसा दिया जाएगा। यहां पेमेंट बैंक का नाम क्यों नहीं आया भाई? पेमेंट बैंक का नाम क्यों नहीं आया बताइए? पेमेंट बैंक लोन नहीं देता। वेल डन दोस्त, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? यहां तक इस वाले पेज को आप जरा पढ़ लीजिए, इस वाले पेज को, ये तीसरा पेज रह गया था हम लोगों का। सर मुझे अड्डा का हेल्पलाइन नंबर चाहिए, ऑर्डर किया है जो रिटर्न चला गया है, 1400 का एसबीआई पीओ का बुक किट है। यार नंबर ऐसा सच कोई है नहीं, बट मैं फिर भी पता कर लेता हूँ ये बुक के लिए स्पेशली कौन सा नंबर है। एनबीएफसी माँ जैसी है पर माँ नहीं है, हाँ बेटा सुमित भाई बिल्कुल, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोग्रेस एट स्टेट लेवल विल बी डन थ्रू दी एसएलबीसी फोरम। जो एसएलबीसी फोरम है उसके द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी, कहां पर? स्टेट लेवल पे। और अगर हम लोग पूरे देश की बात करते हैं, नेशनल लेवल पे जो मुद्रा है उसका जो मॉनिटरिंग की जाएगी वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा की जाएगी। ओके, अब ये हो सकता है शायद आपके दिमाग में आ रहा हो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएलबीसी फोरम। ओके, एसएलबीसी फोरम की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। ओके, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी इसकी फुल फॉर्म बनेगी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। मुद्रा लिमिटेड एक रीफाइनेंस एजेंसी है, नॉट अ डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। देखो मैंने वही कहा था कि मुद्रा जो है ना, ये डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये डायरेक्ट ऋण उपलब्ध नहीं कराता है, ठीक है। मुद्रा जो है वो डायरेक्ट ऋण उपलब्ध नहीं करा रहा भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मुद्रा इज नॉट अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, सॉरी, मुद्रा इज नॉट अ डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, इट इज अ रीफाइनेंस एजेंसी। ये क्या है? एक रीफाइनेंस एजेंसी है, ये बैंक को देता है और बैंक फर्दर आगे देते हैं। स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी, ओके, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी, एसएलबीसी फुल फॉर्म स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी। मुद्रा लोन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कैन बी अवेल्ड फ्रॉम नियर बाई ब्रांच ऑफिस ऑफ अ बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? ठीक है, मतलब जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, बैंक है, वहां पर जो उनकी नियर बाई ब्रांचेस है उससे जाके आप लोन ले सकते हो। और कहां से लेंगे? पान की दुकान से लेंगे क्या? बोरोवर क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं मुद्रा लोन के लिए ऑन उद्यम मित्र पोर्टल। ओके, जो उद्यम मित्र पोर्टल है, उद्यम मित्र पोर्टल है मेरे भाई, उसके माध्यम से मुद्रा लोन के लिए एक ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बोरोवर फाइल कर सकते हैं। मुद्रा हैज बीन इनिशियली फॉर्म्ड होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल, ये तो पता भाई
स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की 100% ओन्ड सब्सिडरी है। 100% कैपिटल इसमें किसकी है? 7% कैपिटल किसकी है मेरे भाई? इसमें 7% कैपिटल किसकी है? सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। 100% कैपिटल इसमें किसकी है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की होगी, सिडबी की। ओके, प्रेजेंटली ऑथोराइज कैपिटल जो मुद्रा की वो 1000 करोड़ और जो पेड अप कैपिटल है वो 750 करोड़, फुली सब्सक्राइब्ड बाय सिडबी। इसमें सिर्फ नंबर याद कर लेना, पेड अप कैपिटल याद रख लो, ऑथोराइज कैपिटल वर्ड याद रख लो। ये भी समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोग जब एक टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आपका कैपिटल मार्केट, उस दौरान आपके ये समझ में आ जाएगा। जब हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे मेरे भाई, उस दौरान आपके डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, कि ये जो प्रेजेंटली जो ऑथोराइज कैपिटल है मुद्रा की वो 1000 करोड़ रुपए और जो पेड अप कैपिटल है वो 750 करोड़ रुपए। ऑथोराइज कैपिटल कितनी? 1000 करोड़, पेड अप कैपिटल 750 करोड़, फुली सब्सक्राइब्ड बाय सिडबी। ओके, कोई दिक्कत? सर मैं गुवाहाटी से हूं। बेटा मैं आगरा से हूं। ठीक है, क्लियर यहां तक? एक बार हिंदी की स्लाइड और देख लो। ठीक है, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुद्रा योजना में कोई दिक्कत? अंबर तू भी आगरा से है क्या भाई? किसान सम्मान निधि योजना क्लियर हो गया? अब आ जाओ श्रम योगी मानधन योजना पे, जरा से पढ़िए श्रम योगी मानधन योजना। योजना को तसल्ली से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डन हो गया? इसे पढ़िए।
डन। अभी तो मजा आएगा इस वाली योजना में, इसे पढ़ो। डन। एक बार हिंदी और पढ़ लो क्योंकि थोड़ा टफ है इंग्लिश। सर प्लीज टॉपिक रिप्लाई फॉर LIC। बेटा ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर आपके कोर्स का पार्ट है तो आप इसको कंप्लीट करिए, वॉरियर बैच को। पूरा कंसेप्चुअल है ये वाला, पूरा कंसेप्चुअल है। सिर्फ ये गवर्नमेंट स्कीम जा रहा है, उसके बाद हम लोगों का सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगा। फिर पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर सुनने के लिए बचेगा आपको। क्योंकि ये कंटेंट जितना भी है ये मतलब लिखा हुआ है थ्योरेटिकल, उसमें लिखा कुछ नहीं होगा, मैं लिखाऊंगा ज्यादा बोल बोल के, खुद हाथ से लिख के। तो इसलिए तो उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, डायग्राम होगा। यहाँ डायग्राम नहीं है यार, रट्टा मारो आगे बढ़ो वाला है। लेकिन ये स्कीम ऐसी है जो समझने वाली है, नहीं समझेंगे तो उसमें फंस के रह जाएंगे। चलो अब जरा समझते हैं इस योजना को, तसल्ली से समझना। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 5 मार्च 2019 को। 5 मार्च 2019 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। 5 मार्च 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फ्रॉम गुजरात वस्त्रल। ओके, गुजरात के वस्त्रल से, गुजरात के वस्त्रल से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 5 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को गुजरात के वस्त्रल से लॉन्च किया था। ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। किनके लिए? जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर हैं, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर हैं उनके लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए एक अभी योजना है पेंशन स्कीम, उसको लॉन्च किया गया था टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन। ओल्ड एज प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए, तो ओल्ड एज प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए पेंशन योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उसके लिए कुछ कंडीशन रख दी है, और उन कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ये हैं, स्पेसिफिक कंडीशन है जैसे कि जो एज है बिटवीन 18 टू 40 इयर्स होनी चाहिए। ठीक है, जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 18 टू 40 इयर्स, इससे कम एज नहीं होनी चाहिए बेटा। 18 टू 40 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, मतलब 18 से 40 वर्ष, कम से कम 18 और अधिकतम 40 वर्ष का व्यक्ति ही इस योजना में एलिजिबल बनेगा। ठीक है, कम से कम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष का व्यक्ति ही इस योजना के तहत एलिजिबल बनेगा। जो मंथली पेंशन है वो 15,000 रुपए से कम, मतलब 15,000 उससे कम होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। ओके, कब? जब आपकी इनकम 15,000 या उससे कम है। ओके, 15,000 रुपए तक है तो अभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, 15,000 से कम है तो अभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ओके, इसीलिए इसका ये किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। ओके,
कोई इनकम नहीं है बेटा, नहीं है इनकम ना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इनकम ही नहीं है फिर तो सबसे बढ़िया बात है, और क्या दिक्कत है फिर तो। हाँ, ईच सब्सक्राइबर सेल रिसीव मिनिमम, यहां कोई मिनिमम नहीं बोला, मंथली इनकम आपकी 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अब कम है तो शून्य भी है तो चलेगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो ये आपकी श्रम योगी मानधन योजना है, प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना है, इसमें बोला है ईच सब्सक्राइबर सेल रिसीव मिनिमम अश्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ। अब होगा क्या कि जो उनकी उम्र है, जैसे अटल पेंशन योजना में हम लोगों ने पढ़ा था, सेम उसी तरीके से यहां पर भी है कि जैसे आपकी जो भी उम्र है, जो भी आपकी उम्र है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 40, जो भी आपकी उम्र है, अपनी एज से 40, अपनी एज से 60 ईयर्स होने तक, 60 ईयर्स होने तक, आपकी एज से 60 ईयर्स होने तक आप क्या करेंगे, एक निश्चित अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। किसमें निश्चित अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे? इस योजना के तहत फंड में, ओके। और वो आपको एज अ पेंशन 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कम मिलने लगेगा जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी। जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तो आपको कितने मिलने लगे? 3,000 रुपए पर मंथ मिलने लगे। 3,000 रुपए पर मंथ कब? जब आप अपनी उम्र से 60 वर्ष होने तक एक निश्चित अमाउंट कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तब, एक निश्चित अमाउंट कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तब मेरे भाई। कोई दिक्कत? पर मंथ कितना देना पड़ेगा? अलग अलग अमाउंट है भाई। 18 उम्र का है व्यक्ति उसके लिए कम है, जो 40 उम्र का उसके लिए ज्यादा है, क्योंकि दोनों को ही 60 साल तक पे करना है, बराबर पे करना है। तो जो ज्यादा उम्र का व्यक्ति होगा भाई, ऑब्वियसली बात है, जब उसको कम वक्त में उतना ही पे करना है तो उसके लिए वो ज्यादा बनेगा मंथली बेसिस पे, ठीक है। उसमें दिमाग नहीं लगाना, वो अलग अलग है यार भाई। मतलब 60 ईयर्स तक हमें कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना, हाँ जी। नहीं नहीं, एज 60 ईयर्स होने तक, एज 60 ईयर्स होने तक बेटा, 60 साल एज होने तक कंट्रीब्यूट करना है आपको, 60 साल एज होने तक कंट्रीब्यूट करना है। अटल पेंशन योजना से अलग है, कुछ वैसा अलग नहीं है। वहां पर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऑप्शन दिया था, यहाँ पर एक ऑप्शन है 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन का। वहां पर इनकम स्लैब नहीं थी कि 15,000 रुपए से कम वाले, उससे ज्यादा वाले भी उसमें इनरोल करा सकते हैं। यहाँ पर ये है कि 15,000 रुपए से कम वाले इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर यह है कि जो ये फंड है, जो इसमें पैसा जा रहा है, जिस टोकरी में, जिस बास्केट में पैसा जा रहा है, ये पेंशन के जो मंथली आ रहा है अमाउंट, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, या इसके मैनेजमेंट का काम किसके पास है, इसके मैनेजमेंट का काम किसके पास है? तो PMSYM विल बी अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जरा प्लीज इसे पढ़ना, एक सेकंड रुकना, 1 मिनट में आया।
भाई यहां तक क्लियर है? ये वाला पॉइंट जरा देखना, समझना इस वाले पॉइंट को। इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम है इसके एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, और इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है एलआईसी के माध्यम से। ओके, इसे इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? एलआईसी के माध्यम से, तो इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और एलआईसी के अलावा इंप्लीमेंटेशन का काम एलआईसी का, एग्जामिनर ने पूछा था एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका है, तो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसके, ये समझ में आ गया? ओके। एंड सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जो सीएससी एसपीवी है, सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है, और जो एलआईसी है उसके द्वारा इसके इंप्लीमेंटेशन का काम किया जा रहा है। दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत यहां तक? मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत होगी। एलआईसी विल बी द पेंशन फंड मैनेजर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट। अभी बहुतों को लग रहा होगा बड़ा आसानी से यार, स्लो 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 पढ़ा रहे हैं। उसका रीजन है यार दोस्त, ये योजना है ना बहुत फंसाती है। अभी जब आप 10 योजना की जगह 20 योजनाओं पे पहुंचेंगे ना, तब आपको लगेगा अरे यार बंदे सही कर रहा था। क्योंकि मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, 8 सीरीज पढ़ा चुका हूँ, तो जब थोड़ा फास्ट पढ़ाए थे तो बच्चे फंसे थे, तो इसलिए आराम से तसल्ली से पढ़ो, क्योंकि एक एक लाइन खुद का सवाल है यार एग्जाम का। पेंशन फंड मैनेजर कौन है? जो पैसा आ रहा है ना, जो ये 200 रुपए 300 रुपए महीने आ रहा है, इसके मैनेजमेंट का काम किसका? पेंशन फंड मैनेजर कौन होगा? पेंशन फंड मैनेजर जो होगा वो एलआईसी विल बी द पेंशन फंड मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट। जो अमाउंट कलेक्टेड होगा अंदर दी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन स्कीम सेल बी इन्वेस्टेड एज पर दी। अब देखो सीधी सी बात है, आपने अगर मेरे को कुछ पैसा दिया है तो मैं उसको कहीं पर ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां से मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो यहां पर जो एलआईसी को पैसा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत, जो 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए हम लोग दे रहे हैं, वो जो पेंशन स्कीम के तहत दिया जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट एज पर होगा। इन्वेस्टमेंट पैटर्न स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि भाई यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा। ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट, ये पहले और दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्त। अब जरा देखिएगा, इन केस अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति पहले ही छोड़ देता है, ठीक है, या देखो हो केसेस ऐसे होंगे 60 वर्ष से पहले कोई इसे योजना को क्विट करना चाह रहा है, ठीक है, या 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो गई है, या 60 वर्ष के बाद मृत्यु हो गई, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में एक एक पॉइंट पढ़ना बहुत, समझना बहुत जरूरी है। जरा तसल्ली से इन पॉइंट को समझिए। सबसे पहला, इन केस सब्सक्राइबर एग्जिट दी, ये एग्जिट कर रहा है, मृत्यु नहीं हुई है, एग्जिट खुद से अपनी मर्जी से छोड़ रहा है। ठीक है, इन केस सब्सक्राइबर एग्जिट स्कीम विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर्स। अब हुआ क्या कि कोई व्यक्ति ने जिसने कि आज इनरोल किया योजना में 2021 में, अब यहां से 10 साल काउंट करिए, अब उससे पहले इस योजना से अगर बाहर निकलना चाहता है तो क्या निकल सकता है? आंसर बनता है यस। वो इस योजना से बाहर निकल सकता है मेरे भाई, इस योजना से बाहर वो निकल सकता है, हंसते हंसते निकल सकता है। बेनिफिशियरी जो शेयर होगा उसका उसको मिल जाएगा, जो उसने महीनेदारी पर जो कंट्रीब्यूट किया होगा इस योजना के तहत, 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए, तो वो 10 सालों में जितने टाइम तक वो रहा है उतने तक उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा जुड़कर इंटरेस्ट के साथ उसे वापस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं। इफ सब्सक्राइबर एग्जिट आफ्टर वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है, लिखा है ना, इफ सब्सक्राइबर एग्जिट आफ्टर पीरियड ऑफ 10 इयर्स और मोर, 10 साल और उसके बाद अगर वो स्कीम को छोड़ना चाह रहा है, बट सुपर एनुएशन रिटायरमेंट की एज यानी कि 60 वर्ष होने से पहले अगर वो छोड़ना चाह रहा है, 60 वर्ष होने से पहले अगर छोड़ना चाह रहा है, तो उस केस में क्या है कि उसको बेनिफिशियरी का शेयर तो मिलेगा। ये तो पहले वाले पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट में सेम है, बेनिफिशियरी का शेयर मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। ओके, अब इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें ये हैं कि अगर वो पैसा यही बैंक में जमा करता तो उस पर कोई इंटरेस्ट बनती, हाँ या ना? अगर वो यहां पर पैसा जमा करता बैंक में तो कोई ना कोई इंटरेस्ट बनती कि नहीं बनती? भाई इंटरेस्ट बनती कि बिल्कुल बनती। तो वो इंटरेस्ट अगर उस पैसे पे बैंक में जमा करा, वो इंटरेस्ट, या उसने इस स्कीम के तहत जो पेंशन फंड में पैसा दिया है, पेंशन फंड में जो पैसा गया उसका, उस पर जो इंटरेस्ट बना है, समझिएगा दो चीजें हैं।
अगर वो खुद से ये पैसा जमा करता बैंक में तो कोई ना कोई सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट बनता कि नहीं बनता? हाँ जी सर बिल्कुल बनता, क्यों नहीं बनता, बिल्कुल बनता। अगर उस स्कीम में इसने पेंशन फंड में पैसा जमा किया तो उस पर भी कोई ना कोई इंटरेस्ट बना होगा, यस और नो? या इसका इंटरेस्ट नहीं तो कोई भी कोई इनकम जनरेट हुई होगी, कोई ना कोई इनकम जनरेट हुई होगी। तो यहां पर बोला गया है कि बेनिफिशियरी का शेयर मिलेगा उसे कंट्रीब्यूशन के साथ अलोंग विद एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एक्चुअली अर्न्ड बाय फंड। ओके, जो फंड में एक्चुअली इंटरेस्ट अर्न किया गया है और सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट जो है, उन दोनों में जो हायर होगा वो उसे मिल जाएगा, उन दोनों में जो उसे हायर होगा बेटा वो मिल जाएगा। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? फिर से बोलिए, पढ़िए बेटा, सुमित भाई एक बार पढ़िए जरा। भाई बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, उठा के देख लेना। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आशीष गौतम की वीडियो मिलेगी आपको, पढ़ा के चले जाएंगे बस यहां तक पढ़ा के चले जाएंगे, बस इतनी योजना होती है। इसी योजना के बाद जो पॉइंट है, जो एग्जाम के क्वेश्चन बन रहे हैं अब, वहां तक नहीं पहुंच रहा कोई, तो प्लीज थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, इसे समझिए। ओके, अब देखो, इफ बेनिफिशियरी गिवन, अब यहां पर अभी तक तो ये था जब व्यक्ति जिंदा था, 10 साल योजना में एनरोल कराने के 10 साल पहले, 10 साल बाद अगर वो खुद को बाहर करना चाहता है तब केस क्या बनता है। अगर व्यक्ति की रेगुलर कंट्रीब्यूशन के दौरान मृत्यु हो जाती है, बट 60 वर्ष उम्र कंप्लीट नहीं हुई है, सुनिएगा, 60 साल उम्र कंप्लीट नहीं हुई है, बट क्या हुआ कि रेगुलर कंट्रीब्यूशन के दौरान मृत्यु हो गई व्यक्ति की, तो उस केस में क्या किया जाए? इफ बेनिफिशियरी हैज गिवन रेगुलर कंट्रीब्यूशन एंड डाइड ड्यू टू एनी कॉज, तो उसका पति या पत्नी, उसका दंपत्ति जो हिज एंड हर स्पाउस विल बी एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू। वो जो उसका पति या पत्नी होगा वो या तो कंटिन्यू करेगा, पति या पत्नी या तो कंटिन्यू करेगा मेरे भाई। ओके, द स्कीम सब्सिक्वेंटली बाय पेमेंट ऑफ रेगुलर कंट्रीब्यूशन, जो पेमेंट बचेगा कंट्रीब्यूशन का उसे देकर, और एग्जिट, या तो फिर वो एग्जिट कर जाएगा, अपना जो बेनिफिशियरी उसका पति या पत्नी, पत्नी का पति जो रहा होगा उसका कंट्रीब्यूशन रहा होगा, और वही चीज फंड ने जो इंटरेस्ट कमाई, बैंक ने जो इंटरेस्ट कमाई, जो उसके साथ हायर है, मतलब एग्जिट भी कर सकता है और दोस्त कंटिन्यू भी कर सकता है। ये दो पॉइंट आ गए, वो एग्जिट भी कर सकता है और कंटिन्यू भी कर सकता है। एग्जिट करेगा तो वही वाला है, अभी दूसरे वाले में पढ़ा था हम लोगों ने, कंट्रीब्यूशन के साथ ब्याज मिल जाएगा। अब ब्याज जो फंड ने कमाई है या जो बैंक के आधार पर है, जो जिसमें हायर होगा उतनी बेटा यहां पर मिल जाएगी उसे। ओके, अगर वो कंटिन्यू करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उसके स्पाउस को, पति की पत्नी को, पत्नी के पति को सब्सिक्वेंट जितना भी अमाउंट बचा हो कंट्रीब्यूशन का वो पे करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको वही 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, 3,000 पर मंथ। इस वाले पॉइंट को दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। समझ में आई? कौन सी दुआ भेजी थी? अरे कोई दुआ ही तो ना भेज रही भैया, कोई दुआ ही तो ना भेज रही, कोई दुआ भेज जाए तो काम है जाए, कोई चली ना रहो, ऐसी चल लो काम, हवा तो कुछ करवा दे, तुम्हारी बस की बात हो तो। हम पे तो है ना पारो भैया, बताए तो कहीं तुम्हारी जुगाड़ उगाड़ आते तो। यार तुम में तो यार काऊ की जुगाड़ उगाड़ तो होगी, मुझे सरकारी नौकरी लगवाते हो यार, 20,000 रुपया में काम ना है पा रहा है। तुम लोग तो बड़े जुगाड़ू हैं। तुम में तो दो चार तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे भैया जीवाओ ना आएगो, जीवाओ पेपर में आएगो। तो जाको मतलब का आएगो, जाको मतलब जी तो आएगो कि भैया जीवा तुम्हें जी पता है कि हाँ जी पेपर हमने बनाया हुआ है, हैं? क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी सैलरी 6 डिजिट में है? 6 डिजिट यानी कि 1 लाख में अगर जोड़े, 1 2 3 4 5, एक आधे से अच्छा 6 डिजिट में है। साथ में नहीं है मेरे भाई, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? आगे बढ़ते हैं।
आफ्टर डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, एज वेल एज उसके स्पाउस की भी मृत्यु हो गई, तो एंटायर जो कॉर्पस होगा वो किसको मिल जाएगा? फंड में चला जाएगा, बच्चे बच्चे के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अब जरा इसमें देखो, अगर 60 साल के बाद मृत्यु हुई तब क्या है? अगर 60 साल उम्र होने के बाद मृत्यु हुई तब क्या है बेटा? 60 साल होने के बाद अगर मृत्यु होती तब क्या है? तो उस केस में यहां पर कहा गया है 60 साल मृत्यु होने के बाद जो पेंशन होगी 50% हो जाएगी और पति की पत्नी को, पत्नी के पति को मिल जाएगी। नॉमिनी भी होना चाहिए, इसमें नॉमिनी का नहीं है, यहां पर सीधे फंड में पैसा चला जाएगा, यहां सीधे फंड में पैसा चला जाएगा भाई। क्लियर हो गया? मिनिमम अमाउंट पर मंथ कितना होगा? आरबीआई के फंक्शन नहीं, अरे सुरभि जी बता देंगे, क्यों घबराते हो? आशीष गौतम जा थोड़ी रहा कहीं। यहां तक डन? कोई दिक्कत इस योजना में? पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। कितने रुपए पर मंथ सबमिट करना होगा? ज्यादा नहीं है भाई, तुम बहुत रोते हो यार, बहुत रोते हो। वो अमाउंट भी दिखा दूंगा, वो लिस्ट काफी लंबी है यार, हर उम्र के हिसाब से अलग है। 18 पे अलग है, 19 पे अलग है, 20 पे अलग है, 30 पे अलग है, 31 पे अलग है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 सब पे अलग अलग है भाई। कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। तसल्ली से पढ़ लो इसे। ये हो गया, ये हो गया। अब आते प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसे पढ़िए। यहां तक पढ़ो जरा, फिर बताओ।
दोस्तों एक भजन लगा रहा हूँ, बड़ा प्यारा सा भजन है, अभी 3 मिनट का टाइम है ना अपने पास, उससे सुनते हैं, ठीक है? मैं भी सुनता हूँ, तुम भी सुनो, बड़ा मन बड़ा तसल्ली से बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है? वृंदावन का है और ये माधवास का है, बड़ा बढ़िया है, वन ऑफ माय फेवरेट है, ठीक है? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। ओ दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। निर्मल नीर बहत जम। अब ये बताओ भजन कैसा लगा तुम लोगों को? भाई इतना मस्त है ना, लिटरली बता रहा हूँ, जब मेरे को शाम का वक्त होता है ना, और जब मेरे को मतलब थोड़ा मूड अपसेट डाउन होता है, नहीं मतलब क्या, हाँ नहीं चलो मूड खराब है, क्या करना है, तो भाई मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इस भजन को सुना, वृंदावन नीको, और इसमें आपको कमेंट मिल जाएंगे, इसमें करीब 1,000 के आसपास कमेंट अगर होंगे, 2,000 के आसपास कमेंट होंगे, तो उसमें से तुम्हारे भाई के लिए ज्यादा कमेंट होंगे वैसे 19,000 के आसपास कमेंट पड़े हुए हैं, 1,000 तो मेरे नाम के पड़ जाएंगे, इसमें मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है? आराम से सुनोगे, इसने तो मेरा कमेंट वमेंट भी पिन कर रखा था अच्छे तरीके से,
सर आप व्हाट्सएप पे चैट किससे कर रहे हो? अबे व्हाट्सएप पे चैट किससे कर रहे हो पगले? व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप ओपन इसलिए किया है, वो तुम लोगों के पास मेरा ऑफिशियल वाला होगा, उसमें बच्चों के मैसेजेस आते हैं, उनको रीड करते रहते हैं हम लोग बैठ के। वाह वाह मेरे भाई वाह, तुम्हारी पहुंच बहुत शानदार है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस योजना के बारे में जरा स्टडी करते हैं, इस योजना का मतलब क्या, उस पे आते हैं। It is a government scheme meant for old age protection and social security of small and marginal farmer. अब बेटा ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं? अच्छा किसी को आइडिया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? ऐसे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर या फिर 2 हेक्टेयर तक भूमि है। ओके, ऐसे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर तक भूमि है। ऐसे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर तक भूमि है वो आपके स्मॉल मार्जिनल फार्मर है। स्पेशली ये भी पेंशन स्कीम है, ये बहन और भाई है, इसमें फर्क नहीं है मेरे पे। ये स्कीम जो श्रम योगी मानधन योजना, और ये बहन और भाई है, काफी मिलते जुलते हैं, ये काफी मिलते जुलते हैं दोस्त। इसमें क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए ये स्कीम है, जिसमें 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर तक भूमि जिनके पास है उनके लिए इस योजना को रखा गया है। ओके, क्लियर है ये? अब हुआ क्या कि इसमें कहा गया कि सेम 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी 60 साल होने पर, और 50% हो जाएगा अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो पति की पत्नी को, पत्नी के पति को मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया मेरे दोस्त यहां तक? ओके, नेक्स्ट आगे बोला फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस, मतलब इसमें भी वही है, फैमिली पेंशन। जैसे यार पेंशन मिलती किसको है? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी पत्नी को तो मिलती है, पत्नी होती तो पति को मिलती है फैमिली पेंशन। कभी देखा बच्चों को फैमिली पेंशन मिलते हुए? बताइए मेरे भाई, फैमिली पेंशन बच्चों को मिलते हुए देखा है क्या? मुझे भाई जवाब दीजिए यार। नो सर, ओके वेल डन। इन केस वही सेम सब्सक्राइबर एग्जिट, इन केस एग्जिट, वो सारे पॉइंट यही है, जरा इसको एक बार पढ़ना, इन पॉइंट को एक बार पढ़ना मेरे दोस्त जरा फटाफट से। सेम पॉइंट है सर, बाकी का 50%। बेटा ये ऐसा होता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो फिर जो पत्नी होती है उसने कोई काम तो किया नहीं, लेकिन सरकार सेवा दे रही है भाई आपको पेंशन की, तो आपकी पत्नी को 50% उसके जीवन यापन के लिए मिल जाएगा। अगर पत्नी है तो पति को मिल जाएगा। समझ में आया पॉइंट, नहीं आया? लेकिन भरा तो पूरा था, तो बेटा भरा पति ने था ना, तो पति जब तक है तब तक एलिजिबल होना चाहिए था, वो चला गया तो पत्नी को तो 50% मिलेगा ना, भरा तो पूरा था। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये वाली योजना? इसमें ऑल वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कवर्ड हो रहे हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर तक है, जिनका नाम लैंड रिकॉर्ड में रहा है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के 1/8/2019 तक, 1/8/2019 तक जिनका लैंड रिकॉर्ड में नाम रहा है वही इसमें एलिजिबल बनेंगे। सर इसमें भी फार्मर पैसे जमा कराएगा? यस ब्रो, इसमें भी फार्मर पैसे जमा कराएगा। फार्मर की अम्मा थोड़ी जमा कराएंगे, फार्मर ही कराएगा, ऐसी बात कर रहे हो यार।
ठीक है, क्लियर? ये दोनों प्रधानमंत्री मानधन ही हो गया, क्लियर? किसान मानधन योजना है, ठीक है। अब आ जाइए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, इसे पढ़िएगा जरा। एक पर्सन एक से ज्यादा स्कीम अवेल कर सकता है बेटा। 30 लाख रुपए पर महीने थोड़ी मिलेंगे, 30,000 रुपए, 3,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। कंट्रीब्यूशन भी तो देना पड़ेगा फिर, और हर तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी काम नहीं करेंगे। समझ में आया? समझ में आया भाई? मेरे पास पीपीटी चली जाती है। हाँ बेटा भेज रहा हूं उसे, तेरे पास रहेगी। ये वाली योजना समझ में आई? इसे पढ़ो, एक मिनट पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो इसे। देखो इस वाली योजना को भी तसल्ली से पढ़ो जरा एक बार, समझो क्या है ये व्यापारियों के लिए। अब देखो यार क्या मतलब उल्टू पुल्टू स्कीम है। इसमें कहा है कि ऐसे व्यापारी जिनकी सालाना एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनके लिए ये योजना है। अब है कि नहीं उल्टू पुल्टू, 1.5 करोड़ तक है। चलो 10,000 वाला भी आएगा, 20,000 वाला भी आएगा। इन्होंने बोल दिया जिनका एनुअल टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं, एनुअल टर्नओवर। इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ है। पागल स्कीम है ये तो, क्योंकि किसका बेटा 1.5 करोड़ तक वालों के लिए है। इसमें 10,000, 20,000, 1 लाख वाले भी आएंगे। सेल होता है टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आशीष गौतम है, उसका वॉरियर बैच है, इसमें 4,000 एडमिशन हुए, एक वॉरियर की कीमत 1,000 है, तो इसमें इसकी जो टर्नओवर हो गया वो कितना है, 40 लाख का टर्नओवर हो गया। लेकिन इसका प्रॉफिट कितना है, इसमें 20%, 25% प्रॉफिट है। तो बेटा प्रॉफिट कितना हो गया मेरा यहां पर, 8 से 10 लाख रुपए। तो यहां पर जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो कितना है, वो 40 लाख का है। और प्रॉफिट कितना है, वो ये है। तो एनुअल टर्नओवर पे बात की जा रही है, ना कि प्रॉफिट पे बात की जा रही है। समझ में आई बेटा? ये एग्जांपल है। द स्कीम इज इन इफेक्ट फ्रॉम 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 इस स्कीम को लागू किया गया है। इसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजना। ओके तो नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एक पेंशन स्कीम है शॉपकीपर्स के लिए, दुकानदार के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। समझ में आ गया ये? ओके फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, गवर्नमेंट ने उनके लिए प्रपोज किया फिक्स इनकम 3,000 पर मंथ,
एज 18 वर्ष होने पर 18 से 40 वर्ष का एलिजिबल होगा। और इस स्कीम के तहत टारगेट किया गया 3 करोड़ स्मॉल शॉपकीपर्स ट्रेडर्स को फायदा दिया जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? एनुअल टर्नओवर नहीं समझे सुरभि पांडे जी? फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है, ओके ठीक है सिस्टर, आपकी एक कॉस्मेटिक की शॉप है, उसमें आप क्या करती हैं, डीओ हुए, परफ्यूम हुए, उनको सेल कर रही हैं। आपने क्या किया, आपने 10,000 यूनिट सेल कर दी, 10,000 कर दी, एक की कीमत थी 200 रुपए, तो कितने का आपका टोटल आपके गल्ले में पैसा आ गया? 1 2 3 4 5 6 इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 20 लाख रुपए आ गए, 20 लाख। बताइए ओके लेकिन इसमें से क्या 200 रुपए आप कंपनी ने आपको क्या मतलब सेल आप ही का पूरा ये 20 लाख आप 20 लाख रुपए आपके हो गए क्या? इसमें आपने एक अगर यूनिट पे 20 रुपए या 30 रुपए बचाए होंगे वही तो आपका प्रॉफिट होगा। तो टोटल सेल इज कॉल्ड एनुअल टर्नओवर। ओके ठीक है भाई, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक? चलो हिंदी वाले पढ़ लो यार एक बार। मिनिमम इंस्टॉलमेंट वही है भैया, 18 से 40 वर्ष वाला, 18 19 20। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। इस वीक में आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास और होगी, उसमें हम लोग बाकी का जितना भी रेस्ट बचता है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, भजन का नाम है वृंदावन नीको। राधे राधे दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।